दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चले आप लोगों की तैयारी। तो आज ईएसआई का जो रिज़ल्ट आया था उसके रिगार्डिंग मैंने फ़िज़िकल में क्या ट्रेनिंग ज़रूरी है, क्या होता है, कैसे होता है, और उसके रिगार्डिंग छोटा सा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आप लोगों को वीडियो के माध्यम से शेयर किया था। आज इंटरव्यू के बारे में काफ़ी लोग 1-to-1 या पर्सनल पूछ रहे थे। देखिए, मैंने 63rd का बीपीएससी का इंटरव्यू दिया था। उसमें मेरे स्कोर तो बहुत ही कम रहे थे, बहुत ज़्यादा, मतलब पुअर से पुअर 55 नंबर थे। हालांकि इंटरव्यू मेरा ठीक ही गया था, और जहां मैंने मॉक वगैरह दिया था तो वहां से भी रिस्पॉन्स अच्छा ही था। तो अब ऐसा क्या हो गया वो तो विषयांतर है, वो सब्जेक्ट से इतर है, तो उसकी बात नहीं करेंगे। मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए, जिनको इससे थोड़ा सा भी बेनिफिट होता है तो ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। अदरवाइज़ काफ़ी इंटरव्यू के वीडियो पड़े हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, फ्री हैं। मेरा ये जनरल परसेप्शन है कि इंटरव्यू में क्या होना चाहिए, वनडे एग्ज़ाम के इंटरव्यू में क्या होता है, कैसे होता है, ये उस पर बेस्ड है। 30 मार्क्स में देखिए 1400 सीटें हैं और 212 पदों के लिए 1400 लोग क्वालिफाइड किए हैं। तो एक एक मार्क्स का वैल्यू है। मेरे इस वीडियो से यदि आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिलता है इंटरव्यू का, हालांकि डेट फिक्स नहीं हुआ है। जब मैं बताऊं आपको, 2014 में मैंने सीपीओ क्वालिफाइड किया था, या आईटीबीपी में एज ए सब इंस्पेक्टर मैंने सब भी किया था। तो उस समय सीपीओ में इंटरव्यू होता था। तो इंटरव्यू में मुझे आउट ऑफ 100 71-72 मार्क्स मिले थे, जो कि मेरे संज्ञान में सबसे ज़्यादा थे। 70 से ज़्यादा जिनके इंटरव्यू में आते थे उनका मतलब बेहतर ये होता था, और मैंने जितनों का रिजल्ट देखा था किसी के भी उतने नहीं थे। तो उस समय मेरा परफॉर्मेंस ठीक रहा था। यहाँ बीपीएससी के इंटरव्यू में पता नहीं वो लोग क्या देखना चाहते हैं, वनडे एग्ज़ाम का इंटरव्यू क्या होता है और उसमें क्या फ़र्क होता है, तो बात का बात है, लेकिन उसमें बेहतर रहा था। ठीक है। तो सबसे पहले उस समय जब 2014 में मैंने इंटरव्यू के लिए कोचिंग उस टाइम हुआ करती थी, शायद अभी भी है, कैरियर क्वेस्ट करके कोचिंग है। उस समय वो कैरियर क्वेस्ट दिल्ली में थी, संजीव कबीर उसके डायरेक्टर थे। अब वो शायद दृष्टि के साथ भी इंटरव्यू लेते हैं, आप नेट वगैरह पे चेक कीजिएगा तो मिल जाएगा। वो दिल्ली में है, पटना वगैरह में नहीं है, लेकिन आप फ़ोन से गाइड उनसे हो सकता है, यदि संपर्क हो तो आप नेट से खोज के बात कर सकते हैं। उसमें क्या, तो वो क्या कराते थे कि वनडे एग्ज़ाम के, जैसे यूपी में बहुत सारे एग्ज़ाम होते थे, आरओ लोअर, उसके इंटरव्यू, बैंकिंग के इंटरव्यू, सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के इंटरव्यू और सीपीओ वगैरह के इंटरव्यू कंडक्ट कराते थे। तो मैं बताऊं आपको कि जो उन्होंने मेरा मॉक लिया था, पहले कुछ बेसिक्स बताए थे इंटरव्यू के बारे में, जॉब से रिलेटेड क्वेरीज वगैरह, तो वो मतलब बहुत जनरल था। मैं बायोडाटा और प्रोफाइल पे एक वीडियो बनाऊंगा और फिर बताऊंगा। तो इसमें क्या हुआ कि उन्होंने मुझे 2-3-4-5 क्लास हुई, उसके बाद एक पहला मॉक लिया था। पहला मॉक लेने के बाद मुझे जो उन्होंने मार्क्स दिया था मेरे इंटेलिजेंसिया पे, या मेरे मतलब मेरे नॉलेज पे, मेरे एक्टिविटी पे, तो उन्होंने 36 से 38 मार्क्स दिए थे। मैं काफ़ी हतप्रभ हो गया कि मतलब मैं अच्छा बोलता हूँ या मैं ठीक ठाक ही बोलता हूँ, तो इतने कम मार्क्स मुझे कैसे मिले। तो मैंने उनसे जब संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि देखिए, इंटरव्यू जो होता है वो आपके बॉडी लैंग्वेज, आंसर, तो जब आप इतना दूर आगे बढ़ गए हैं इसका मतलब आपको नॉलेज तो है, या आपके बॉडी लैंग्वेज पे, चीज़ों को समझने की क्वालिटी पे, और आप आंसर कैसे करते हैं, चीज़ों को टैकल कैसे करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है थोड़ी सी मतलब हड़बड़ी जैसा है। जैसे मैं आंख बहुत घुमाता था, ऐसे करता था, हाथ पैर ऐसे, मैं बैठा रहता था तो ऐसे 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 करता था, पैर नीचे से मैं ऐसे ऐसे करता था, और हाथ को इसमें ऐसे घुसा के ऐसे ऐसे करते रहता था। तो ये सब क्या दिखाता है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं। अभी मेरी नाक छूने की आदत है, आदत बन गई है, लेकिन उन्होंने बोला था कि नाक वगैरह छूना, ये सब करना दिखाता है कि आप में कॉन्फिडेंट नहीं है, आप नर्वस हो। तो ये जो आपका बॉडी लैंग्वेज है उस पर डिपेंड करता है कि आपको जो वहाँ बोर्ड होता है, इसमें 1-to-1 इंटरव्यू होता है वो तो नॉर्मल होता है, लेकिन जिसमें एग्ज़ाम होते हैं जो जनरल 4 या 5 लोग होते हैं, बोर्ड का चेयरमैन होता है और 4 लोग और होते हैं। तो उसमें एक जो होते हैं साइकेट्रिस्ट होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, मतलब वो आपको पूछते नहीं, लेकिन आपको दूर से जज करते हैं कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो उसके आधार पे आपको ये करते हैं कि अच्छा, ये बच्चा या तो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, या फिर इसमें आत्मविश्वास की कमी है, प्रश्नों का जवाब कैसे दे रहा है। तो एक होता है, पहला होता है बॉडी लैंग्वेज, और बॉडी लैंग्वेज पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है।
फ़ैन बंद करने से गर्मी हो गया है, लेकिन ठीक है। अब दूसरा देखिए, वनडे एग्ज़ाम में इंटरव्यू में जो इसका ईएसआई की इंटरव्यू की बात करें तो इसमें 30 मार्क्स लिखे हुए, वो आपके जनरल नॉलेज को चेक करते हैं, जनरल नॉलेज और कॉमन सेंस को, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आपको जो मतलब जिस विभाग में जा रहे हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए। हालांकि जिस विभाग में आप जाते हैं उसकी जानकारी आपको थोड़ी बहुत रखनी चाहिए, लेकिन यदि ये इंटरव्यू 30 मार्क्स का है तो ऐसा नहीं होगा कि उससे रिलेटेड आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, एक आध प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। जो फॉरेस्टर में भी कुछ लोगों ने इंटरव्यू दिया था, उनसे 2-3 लोग मेरे डायरेक्ट संपर्क में थे, तो उन्होंने बताया भी था, और मुझसे जब इंटरव्यू से पहले पूछा भी था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस, तो मैंने कुछ बताई थी चीज़ें। सबसे पहले तो जब आपका इंटरव्यू डेट आ जाएगा, अभी टाइम है, लेकिन एक मेंटल सेटअप करते रहिए। यदि आपको लगता है कि यही नौकरी आपके लिए मतलब अंतिम है, हालांकि अंतिम हो ही सकता है क्योंकि अभी कोई एग्ज़ाम आगे नहीं है, 22-23 का जो वैकेंसी है इसमें कितना इंटरव्यू यहाँ तक आप पहुँचे हैं, तो इसको अंतिम करिए। सबसे पहले तो आप अभी से, यदि आपको लगता है कि मैं अभी थोड़ा सा कम हूँ, तो आप सबसे पहले बेहतर कीजिए, पेपर पढ़ना शुरू कीजिए। जो मेरे इंटरव्यूअर ने, संजीव कबीर सर ने, जो मुझे कहा था कि इंटरव्यूअर क्या होता है कि जनरल कोई भी जो होता है, सामान्य आदमी जब रिटायर हो जाता है तो उसको उस विषय का बहुत विशद ज्ञान नहीं रहता है, लेकिन वो सामान्य सी आदत होती है पेपर वगैरह पढ़ना, तो वो पेपर से उठा के ही टॉपिक पूछता है। मान लीजिए कि आप पुलिस सेवा में जाना चाहते हैं, लेकिन अखबार में किसी ने पढ़ा है कि साफ़ सफाई और ये सब सामुदायिक केंद्र में साफ़ सफाई नहीं रखा जा रहा है, तो जो इंटरव्यूअर है वो तो एक टॉपिक है गांव का, लेकिन आपसे जोड़ के पूछेगा कि आप उसमें अधिकारी बनते हैं तो आप उस चीज़ को कैसे टैकल करेंगे। इसी प्रकार इन्फोर्समेंट में जो आपका जॉब प्रोफाइल है उससे रिलेटेड पूछेगा कि अगर मान लीजिए कि सड़कों पे इतना जाम लग रहा है या फिर कुछ ऐसा है, क्या आप करना चाहेंगे जिससे कि सुधार हो सके। तो ऐसे एक आध प्रश्न बन सकते हैं। ये सबसे पहले आपको क्या करना है कि पेपर पढ़ना है कंटिन्यू, अभी मतलब एक पेपर से शुरू कीजिए। यदि आप पढ़ने में सक्षम हैं तो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर एग्ज़ाम से 1 महीने पहले ज़रूर पढ़िए। हाँ, और दूसरा क्या करना है कि आपको अपने बायोडाटा को स्ट्रॉन्ग करना है। बायोडाटा से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे आपके ज़िले के बारे में, आपके राज्य के बारे में। राज्य यदि आप बिहार में हैं, बिहार से हैं, तो बिहार की 5 कमियाँ, 5 अच्छाइयाँ। आपके ज़िले में 5 क्या कमियाँ हैं, आपके ज़िले में 5 क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या समस्याएं हैं, आप उसको कैसे दूर करेंगे। आपके बैकग्राउंड से, जैसे मेरे को अभी भी याद है कि मैंने इंजीनियरिंग, मेरा जो बैकग्राउंड है, तो सीपीयू में पूछा था कि मान लो कि आपकी पोस्टिंग ऐसे जगह हो जाती है कि जहाँ पे मतलब माओवादी प्रोन इलाका हो, वहाँ पे ऐसे लोग हों, उनको शिक्षा से रोक रहे हों, बच्चों को पढ़ने में डाल रहे हों, तो एज ए इंजीनियर और एज ए ऑफिसर आप दोनों का मिला जुला दिमाग क्या लगाइएगा। तो इस टाइप से मैंने बहुत कुछ अलग अलग जवाब दिया था कि अब का टाइम जो हो गया है ऑनलाइन ज़माना है, और काफ़ी कुछ ऐसे कि ई लर्निंग पे मैं ये करूँगा। उन लोगों को पहले थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि उनको शिक्षा का महत्व समझ में आए, उनके गार्जियन को। तो मैंने ऐसे ऐसे करके 3-4 पॉइंट उनको बताए थे। तो इस तरीके से आपके, जैसे किसी का हिस्ट्री बैकग्राउंड हो सकता है, किसी का मैथ हो सकता है, साइंस, तो ये पूछा जा सकता है कि आपका ये जॉब प्रोफाइल में आपका जो बैकग्राउंड है वो कैसे हेल्प कर सकता है, ये पूछा जा सकता है। आप उस जॉब प्रोफाइल में जा रहे हैं तो आप अपने स्तर पे कोई ऐसा प्रोग्राम बताइए जिससे उसको आगे बढ़ाने में, अपने डिपार्टमेंट का नाम ऊंचा करने में क्या कर सकते हैं। आपके जॉब प्रोफाइल, आप इतने दिन से बेरोजगार थे उसका कारण पूछ सकते हैं। हाँ, और जैसे आपको हॉबी के बारे में पूछा जा सकता है। हॉबी में जैसे मान लीजिए कि काफ़ी लोग, मेरी हॉबी थी मूवी वॉचिंग, मूवी और सर्फिंग नेट, तो उन्होंने मूवीज़ के हॉबी से बोला कि आप मूवी से क्या सीख सकते हैं, हाल में आपने कौन सी मूवी देखी, उस मूवी से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, सोसाइटी को मूवी क्या सीख देती है, हॉलीवुड, बॉलीवुड, भोजपुरी, इन सब में क्या है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न, फेवरेट डायरेक्टर, सिंगर, एक्टर, ऐसे पूछ सकते हैं। तो आपको अपना हॉबी बनाना है, और हॉबी बहुत कॉमन सा, अनकॉमन सा मत रखिएगा। किसी ने रखा था, कोई कहता है कि मेरी हॉबी, देखिए हॉबी में बहुत लोग कॉमन रखते हैं कि बुक रीडिंग, सिंगिंग, गार्डनिंग, रखिए, लेकिन इसके साथ साथ इसके बैकअप प्रश्नों को भी तैयार कर लीजिए। मान लीजिए कि किसी का गार्डनिंग है तो उसमें पता नहीं क्या क्या पूछेंगे कि कौन कौन से आपके गार्डन में फूल है, उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कब कब निराई गुड़ाई करती हैं आप, कब कब पानी देती हैं। तो ये सब प्रश्न कॉमन हो सकते हैं।
कुकिंग वगैरह के बारे में, तो आप इसको एक तरीके से तैयार कर सकते हैं। हॉबी को तैयार करना है, अपने डिस्ट्रिक्ट को तैयार करना है, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड को तैयार करना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो आईआर से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि सब लोग थोड़ा बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल रिलेशन या मतलब सोसाइटी में क्या चल रहा है वो सब जानते हो गई। इतनी चीज़ें हो गई, तो ये सब जो चीज़ें हैं कॉमन चीज़ें आपको ये करना है। वहाँ पर जाके ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। यदि आपको प्रश्न का आंसर नहीं आता है तो आप ना कहिएगा कि नहीं आ रहा है। और जो इंटरव्यू का ये होता है वो आपके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, आप उनके लिए बिल्कुल नए हैं, तो आप जिस दिशा में चाहेंगे उनको मोड़ सकते हैं। एक ऐसा है माना जाता है प्रोसेस में, जैसे आईआर वगैरह से जो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, मान लीजिए सपोज दैट कि मोदी सरकार कोई विदेश नीति या पाकिस्तान के बारे में हमारी क्या राय होनी चाहिए, तो आपको मतलब एकदम एग्रेसिव नहीं होना है, मतलब कि उसको तोड़ फोड़ देंगे ऐसा कुछ नहीं करना है, या नहीं हम लोग को एकदम दोस्ती बना लेना चाहिए, ये भी नहीं करना। आपको एकदम बैलेंस अप्रोच ये होना चाहिए। मतलब सरकार जो नीतियाँ ला रही हैं, सरकार जो काम कर रही है, उसी को मतलब आप अपने शब्दों में समझाइए तो बेहतर रहेगा। ये नहीं होना है किसी एंटी गवर्नमेंट, तो बिल्कुल भी नहीं होना है कि ऐसे हो रहा, वो आपको उकसाएंगे कि अच्छा ऐसा है, ये है, वो है, तो आपको जी सर, यस सर, हाँ सर, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सरकार ऐसा कर रही है तो इनके लिए बेहतर होगा, महिलाओं के लिए सरकार ने स्कीम लाया है। यदि आपसे वो पूछते हैं, लड़कियाँ अगर इंटरव्यू जाती हैं तो कि लड़कियाँ बहुत मार्जिनलाइज हैं, समाज पितृसत्तात्मक, ऐसा तो है, लेकिन यदि आपसे वो पूछते हैं तो आपको बोलना है कि हाँ सर, मैं मानती हूँ कि समाज तो पितृसत्तात्मक है, लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं, महिलाओं को अधिकार मिल रहा है। 35% मान लीजिए कि यहाँ रिजर्वेशन मिला है, बिहार पहला ऐसा राज्य है जहाँ 50% महिला भागीदारी है, और ऐसे ऐसी चीज़ें मैं इस चीज़ से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि अभी भी समाज में महिलाओं को दबाया जा रहा है। चीज़ें बदल रही हैं, अब महिलाएं अपने स्तर से आगे बढ़ रही हैं, तो आपको एक बैलेंस अप्रोच रखना है। या पुरुष हैं, महिला हैं, तो इस चीज़ को नहीं ये करना है कि हम दबे कुचले हैं, पुरुष हैं तो आपको उस सोच से ड्रिवेन नहीं होना है ना। तो ये हो गया। और जो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग वगैरह में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन था, तो 20-25 प्रश्न उन्होंने पूछा था। मतलब मैंने तैयार किया था, जैसे डायोड का हो गया, पीएनपी डायोड, पिन जंक्शन, डिजिटल एक सब्जेक्ट होता है, तो डिजिटल में गेट होता है, एंड गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, तो सब गेट वगैरह मैंने पढ़ा था। सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा था, और जैसे उसमें जो मोबाइल का जनरेशन होता है वो उसके बारे में पढ़ा था कि ये सब जनरेशन में क्या फ़र्क है, जीएसएम सीडीएमए में क्या फ़र्क है, और चिप का जो सेमीकंडक्टर के बारे में होता है 4-5 आप लोग को नहीं पता चलेगा, वो पढ़ना है। तो थोड़ा सा अपने नॉलेज के बारे में 20-25 प्रश्न, 30 प्रश्न कर लेना है, 20-25 प्रश्न अपने बायोडाटा से, 20-25 प्रश्न अपने हॉबी से। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको कुछ जो प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे हैं, मान लीजिए कि मेरा नाम है संग्राम, तो पूछेंगे कि बड़ा यूनिक सा नाम है, मान लीजिए किसी का नाम है राहुल, तो राहुल तो बहुत कॉमन नाम है। मान लीजिए किसी का नाम है अपराजित, तो पूछेंगे ये तो बड़ा कॉमन सा नाम है, इसका मतलब क्या है, क्या कोई ऐसा हुआ है। मेरे से पूछेंगे कि इसका मतलब है किसने रखा, इसका मतलब युद्ध होता है तो क्या युद्ध करते हैं। ये सब बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं जिससे आपको जज करेंगे। हॉबी से 15-20 प्रश्न बना लेना है, और यदि कोई स्पेसिफिक ये पूछते हैं आईआर वगैरह से, तो उस पर बैलेंस अप्रोच रखना है। तो कुल मिला के यदि आप अभी से भी तैयारी करना चाहते हैं, अभी से मतलब टाइम तो अभी बहुत है, लेकिन आप जैसे मैंने बताया पहले एक बॉडी लैंग्वेज को सुधारना है, और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जब तक ये कोई पटना वगैरह में इंटरव्यू का, ये तो मेरे को नहीं लग रहा है कि ऐसा कोई कराएगा, लेकिन देखिए कोई ना कोई मिल ही जाएगा कराने के लिए, है ना। तो क्या करना है कि दोस्तों की एक मंडली बनानी है, 4 लोग, 3 लोग, 2 लोग भी रहेंगे तो काम चलेगा। 2 लोग के सामने, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो इस सामने बैठ जाना, और दूसरे साइड में एक बैठा हुआ रहेगा बंदा जिसको इंटरव्यू देना है, और उससे आप मतलब प्रश्नों की बौछार करेंगे। मतलब सामान्य सा प्रश्न कि भारत की विदेश नीति के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, अमेरिका हमारा अच्छा हित ऐसी है या चीन अच्छा हित ऐसी है, आप क्या सोचते हैं। तो ये छोटे छोटे आंसर, मैं थोड़ा सा टफ प्रश्न भले हो सकते हैं, यदि आपको नहीं आ रहा है तो कहना है कि सॉरी सर, अभी ये प्रश्न मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, मैं इसका उत्तर देने में कैपेबल नहीं हूँ, या सॉरी सर आप कह के आगे बढ़ सकते हैं। और किसी प्रश्न का आपको अप्रोच रखना है जो बैलेंस रखना है, तो 2 या 3 लोग मिलकर आपका इंटरव्यू ले सकते हैं। धीरे धीरे करिएगा, शुरू में तो आप बोल नहीं पाइएगा। कोई अगर आपका दोस्त ही आपसे पूछेगा अचानक से कोई प्रश्न, तो आप उसका बैलेंस आंसर नहीं दीजिएगा। तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए। एक करियर क्वेस्ट वाला मैंने बताया था, तो आप देख लीजिएगा, अगर मिलता है तो आपसे उनसे बात कर लीजिएगा। यदि उनके वेबसाइट पर उनका ब्रोशर भी होगा तो उसमें कम से कम 100 प्रश्नों का एक लिस्ट होता है, उस प्रश्न को भी आप तैयार कर लीजिएगा।
तो आपका काम हो जाएगा। यदि आप पहले से कोई जॉब में है तो उस जॉब का जॉब प्रोफाइल के बारे में जरूर एक, जैसे रेलवे में हो सकते हैं लोग, पुलिस कांस्टेबल हो सकते हैं, वन विभाग में हो सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा उधर से इधर क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि आप गवर्नमेंट के रिसोर्स को क्यों बर्बाद करना चाहते हैं, वहाँ भी ट्रेनिंग किया, यहाँ भी, और क्या आप चाहते हैं आगे, या फिर मतलब आप इंजीनियर हैं तो इधर क्यों आना चाहते हैं, उधर क्यों नहीं किया। तो ये सारे प्रश्नों का आंसर मैं तो बता सकता हूँ, लेकिन आप इसको अपने स्तर से लिखिए, पेन से लिख लीजिएगा, 2-2 पॉइंट 3-3 पॉइंट है ना। और इसको क्या करना है, क्योंकि आपका खुद का जो लिखा हुआ आंसर रहेगा एग्ज़ाम में, इंटरव्यू के टाइम में आपको याद आएगा। जैसे कि आप इधर क्यों आना चाहते थे, तो उसके बारे में आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे कि मैं इस डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा सर्व कर सकता हूँ, इधर जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छा है, ग्रेड पे वगैरह अच्छा है, इसमें बैलेंस लाइफ है, बहुत कुछ जो आपको मतलब लगता है। तो आप इसका आंसर 3-3 पॉइंट हर प्रश्न में, कि मतलब आप अपने जिले, जैसे मैं अपने ज़िले के 5 अच्छाइयों के बारे में, जैसे हमने बोला कि यहाँ पे हम लोग के माओवादी प्रभावित इलाका है, सड़कें अच्छी नहीं हैं, और जो नेटवर्क सुविधा है वो कम है, औद्योगिक घरानों की कमी है, मतलब उद्योग धंधे नहीं है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट हो गए। अच्छा, तो बोलेंगे अच्छा पॉजिटिव बताइए, तो वहाँ शिक्षा के स्तर पे हम लोग सबसे आगे हैं, नदी के किनारे हम लोग बसे हुए हैं, तो नदियाँ जो हैं उद्योग धंधों के लिए बहुत बेहतर पॉइंट हैं, तो हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इस और शिक्षा के स्तर पे काम हो रहा है, छोटे छोटे उद्योग धंधे नहीं है, लेकिन कृषि में हम अच्छा कर सकते हैं, कुटीर उद्योग यहाँ पे का बड़ा अच्छा स्कोप है। तो ये सब जो प्रश्न है 3-3 4-4 पॉइंट आपको कर लेना है, और इससे यही तैयार कीजिए। और इससे रिलेटेड कोई और भी चीज़ होगा तो आप कमेंट में बताइएगा। कोई भी इंटरव्यू का बेसिक ऐसा ही होता है, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा, और जिनको कोई जानकारी चाहिए कमेंट में बताइएगा, और जिनको नहीं चाहिए तो आप अपने स्तर पे तैयारी कीजिए। ये रहा मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस, और ये छोटी छोटी बातें हैं, इंटरव्यू कैसे करना है उसके बारे में और भी कुछ बात होगी। जय हिंद।